चलिए सवाल एक बार फिर से देखिए। लिखा एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 मीटर की दूरी पर है। माने एक राजमार्ग है, उसमें दो स्थान ए और बी हैं, वो 100 मीटर की दूरी पर है। कुछ इस प्रकार से माना जा सकता है, एक स्थान ये ए है और ये कौन सा है, बी है। इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी मापें तो ये दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब एक कार यहाँ से चलती है, समझ रहे हैं ना, और उसी समय एक दूसरी कार है वो भी यहाँ से चलती है। ठीक, दोनों की डायरेक्शन बोल रहा है, चलना प्रारंभ करती है यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। माने जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसकी चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक, तो वे एक दूसरे से 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब 5 घंटे पश्चात, कुल टोटल टाइम कितना लगता है, 5 घंटे पश्चात दोनों कारें जो होती हैं, मान लीजिए पहली कार ए और दूसरी कार बी दोनों मिल लेती हैं। ठीक, आया इतना समझ में। दूसरी कंडीशन ये दी गई है, चलिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब यही कारें जो है भिन्न भिन्न चालों से ये एक दूसरे की ओर चलने का मतलब ए वाली इधर चलती है और बी वाली इधर इसकी तरफ चलती है, समझ रहे हैं ना। ये दोनों कारें 1 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब ये दोनों कहीं जाके ए और बी दोनों मिलेंगी, तो उनको मिलने का जो टाइम लगा है कौन सा टाइम लगा है, 1 घंटा। मतलब 1 घंटा ये भी चली है, 1 घंटा ये भी चली, माने 1 घंटे में। और ये कितने घंटे बाद मिली, 5 घंटे बाद मिली। हमें बताना है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, चाल तो हमने मान रखी है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा मिलने का मतलब क्या है, आप ये कहोगे सर जी अगर ये दोनों 5 घंटे बाद मिलती हैं तो इसका मतलब 5 घंटे में चली गई दूरी इसके न, तो ये भी 5 कुल मिला के ए वाली कार भी 5 घंटे चलती है और बी वाली भी 5 घंटे चलती है। ठीक, लेकिन ए वाली जो होगी ये 100 किलोमीटर ज्यादा चलेगी इससे। क्यों, क्योंकि ये 100 किलोमीटर इससे पीछे है। ठीक, दूसरे कंडीशन में हमसे बोला गया दोनों एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं ना, एक ही मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब दोनों जाके कहीं बीच में मिलेंगे। 1 घंटा ये भी चलेगी और 1 घंटा ये भी। इसकी चाल हमने कितनी मान रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी मान रखी है, y किलोमीटर प्रति घंटा मान रखी है ना। लेकिन अब ये दोनों इस कंडीशन में 1 घंटा चलती हैं और इस कंडीशन में दोनों कितना चलती हैं, 5 घंटे चलती है ना। तो आप लिखोगे माना कार ए एवं बी की चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार 5 घंटे में पहले गाड़ी द्वारा चली गई दूरी न, 5 घंटे में पहली बोले कौन सी कार, ए द्वारा चली दूरी। अच्छा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है भाई, चाल कितनी है, x है और समय कितना है, 5 है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाएगा आपका क्या, किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। ठीक, हो जाएगा यहाँ तक दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक, चलिए अच्छा, और दूसरी गाड़ी 5 घंटे में दूसरी कार बोले तो बी द्वारा चली दूरी, ये कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसकी चाल y है और इसका जो है समय कितना है, 5 है, तो ये कितना जाएगा, 5y किलोमीटर। ठीक,
हो जाएगा यहाँ तक। लेकिन अच्छा ये बताइए दोनों में क्या है, यहाँ दूरी का अंतर 100 किलोमीटर है कि नहीं। ये देखिए ये 100 किलोमीटर के फासले पर खड़ी है और मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी तो 5 घंटे में ये कुछ दूरी तय करेगी नहीं। 5 घंटे में ये जब वहां पहुंचेगी तभी तो मिलेगी, और 5 घंटे में ये इससे 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर पाएगी तभी तो मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब है ये ज्यादा दूरी तय करेगी और ये कम दूरी तय करेगी, और दोनों का अंतर कितना है 100 किलोमीटर है। इसका मतलब हो जाएगा दूरी का अंतर कितना दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, सबसे अच्छा ये ज्यादा है ना 5x ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस कितना 5y बराबर कितना है 100 किलोमीटर। ये समीकरण नंबर क्या है 1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा दूसरे, अब जो है ये तो पहली शर्त हो गई, और दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में बोल रहा है दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास आ रही हैं जब गाड़ी विपरीत चल रही है, विपरीत चल रही। अच्छा बताइएगा जब विपरीत चलेंगी तो ये वाली गाड़ी कुछ दूरी चलेगी। अच्छा कितने घंटे बाद मिलती हैं, 1 घंटे। इसका मतलब 1 घंटे ये भी चलेगी और 1 घंटे ये भी चलेगी, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे चल रहे हैं। ठीक, तो अच्छा ये जब यहाँ पहुंचेगी, मान लो यहीं अगर मिलते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे, और 4 कितनी है x और समय कितना है 1, तो ये कितनी दूरी चलेगा x किलोमीटर, और ये कितना चलेगा, ये हो जाएगा आपका 4 कितनी है y और गुणे कितना 1, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो ये कितना जाएगा y किलोमीटर नहीं, तभी तो जाके मिलेंगे। इसका मतलब x प्लस वाई, x प्लस, और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 100 नहीं। इसी को हम लिखने जा रहे हैं लैंग्वेज में, तो यहाँ हम लिखेंगे a द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, तो दूरी बराबर होता है क्या 4 गुणे समय, 4 कितनी है x और समय कितना 1 बराबर कितना जाएगा x किलोमीटर, और b द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय बराबर y किलोमीटर नहीं। यहाँ हो जाएगा क्या, शर्त क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 100 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या है आपका 2, आपके पास 2 समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ से अगर हमें x और y का मान निकल जाए तो काम बन जाएगा नहीं। अब समीकरण 1 को हम 2 से, चलिए देखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आप ये बोलोगे 5x माइनस 5y बराबर कितना है 100। उसके बाद लिखा गया है x प्लस y बराबर कितना है 100। ठीक, देखिए एक काम कर दीजिए, या तो आप यहाँ 5 कॉमन लेकर के 5 समीकरण नंबर 1 में भाग दे दीजिए तब भी यह हो जाएगा, या तो आप इसमें 2 में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए नहीं, तब ये 5 वाला बराबर हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा नहीं। तो आप लिखोगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ कहे रहे, कहें कि 1 प्लस है माइनस से कट जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका कितना, समीकरण 2 कितना है 5x और प्लस कितना 5y बराबर कितना 100, और समीकरण 1 कितना था 5x माइनस, अच्छा जब गुणा करेंगे 5 का तो कितना जाएगा 500 नहीं, अब ये हो जाएगा आपका 100। तो ये जब जोड़ेंगे आप तो ये कट जाएगा 5 दूना 10x बराबर कितना जाएगा 600, तो x बराबर कितना जाएगा 600 बटे 10 बराबर कितना जाएगा 60 किलोमीटर। इसका मतलब जो x था वो कितना था 60 किलोमीटर। आई बात समझ में। ठीक, अब समीकरण x का मान चाहे जिसमें रख दीजिए नहीं, अगर x का मान यहाँ रख दें, x का
मान समीकरण, क्या नाम है इसका, 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह 60 प्लस कितना y बराबर कितना 100, तो y बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस कितना 60 बराबर कितना आ जाएगा 40, तो y का मान कितना आ गया, मतलब दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत, देख लो अगर प्रूव करना हो। अच्छा अगर ये 60 की स्पीड से जाएगी थोड़ी देर के लिए, कितनी स्पीड से, तो कितने घंटे मिले 5, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 6 से 300 किलोमीटर, कितनी 300 किलोमीटर यहाँ पहुंचेगी। और इसकी चाल कितनी आई है 40, ये भी 5 घंटे चलेगी, 4 घंटे पर कितनी चलेगी 200। अच्छा ये 100 ही तो अंतर है, तभी तो मिलेगी वो। चाहे इधर देख लीजिए, अगर ये 60 के चलेगी 1 घंटा में 60 किलोमीटर पहुंचेगी नहीं, और ये 40 से चलेगी तो मिल जाएगी नहीं। ठीक, ये काम करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए इसको।